Again students, we are going to do next topic, that is capacitance of capacitor when conducting slab is introduced। इसका मतलब क्या है कि हम कैपेसिटेंस निकालने जा रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। जब उसमें क्या है, हम लोग उसमें उसको हम कंडक्टिंग स्लैब से इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब उसमें कंडक्टिंग स्लैब हम डाल देते हैं। दो प्रकार के आर्टिकल हैं इसमें, एक हम कंडक्टिंग स्लैब से डील करेंगे, दूसरा डाइलेक्ट्रिक स्लैब से। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो तो हम जब डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ेंगे उसके बाद करेंगे, परंतु कंडक्टिंग स्लैब एक कंडक्टर है जो हमने किस में रखा है, कंडक्टर की कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में रखा है। आप देखो, ये हमारे पास कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, ठीक है, और इनकी जो डिस्टेंस है बिटवीन टू प्लेट्स दैट इज डी, ठीक है। अब ये हमने पॉजिटिव चार्ज दिया इस प्लेट को, ऐसे ऐसे ऐसे, और उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ इंड्यूस्ड हो गया इस साइड, और हमने क्या किया, ये बन गया हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पॉजिटिव चार्ज जो है अर्थ में चला जाएगा जब हम इसको अर्थ से कनेक्ट करेंगे। तो अब हमने क्या करना है, हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखनी है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब, स्लैब मीन्स एक प्रकार की स्लैब, रेक्टेंगुलर शेप बॉडी। तो जैसे ये हमने इस ढंग से ये हमने स्लैब रखी। इस ढंग से। अब हम क्या हुआ कि इसके जो बाहरी फेस थे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ऐसे ऐसे, ये नेगेटिव चार्ज बाहर जो है फेस, ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये ऐसे 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 ऐसे। परंतु अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। अंदर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। अंडरस्टैंड? सो देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर्स एंड चार्ज विल रिजाइड्स ओनली ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। चार्ज जो है वो केवल कंडक्टर के सरफेस के ऊपर होता है, चार्ज कंडक्टर के अंदर जीरो होता है। क्यों होता है जीरो? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं और एक पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव को कैंसिल कर देगा, इसलिए नेट चार्ज इनसाइड द जीरो। अब नेट चार्ज इनसाइड द क्यों जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इट इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। अब चार्ज ही नहीं रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, जैसे हमने स्फेरिकल शेल में किया है। इसलिए याद रखना कि जहाँ चार्ज जीरो है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी, इसलिए अंदर चार्ज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड रही कहाँ, अगर इसकी थिकनेस टी है, इस स्लैब की थिकनेस टी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल उस रीजन में रहेगी जो D-T होगा। D-T कौन सा रीजन है, एक ये रीजन है और एक रीजन ये है, इस रीजन में रहेगी। तो पहले हम अब इसका कैपेसिटेंस निकालने जा रहे हैं व्हेन द कंडक्टिंग स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड। जब हमने कोई कंडक्टिंग स्लैब इसमें डाली है तो लिखेंगे कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट capacitor whose capacitance C naught is given by C naught is equal to, what is C naught? C naught in the sense of conducting slab। C naught का मतलब
in absence of conducting slab, so that is but epsilon naught A upon D. ये तो आपको पता ही है. This is question number 1. Now introduced the conducting slab को हमने इंट्रोड्यूस करना है. इंट्रोड्यूस द कंडक्टिंग स्लैब ऑफ थिकनेस कितनी T सच दैट T लेस देन D. T किससे कम हो? D से कम हो. अंडरस्टैंड. बट इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conducting slab is 0. कितनी है? 0 है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड रही कहाँ? सो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड? E will exist ओवर रीजन. कौन सा रीजन? D माइनस T. इस रीजन पे रहेगी. अंडरस्टैंड. अब हमने कैपेसिटेंस निकालना है. इफ B इज द पोटेंशियल डिफरेंस, B क्या हो? पोटेंशियल डिफरेंस हो. अंडरस्टैंड. देन या ऐसे लिख सकते हैं, देन पोटेंशियल डिफरेंस B बिटवीन द प्लेट्स इज गिवन बाई. अब कहाँ से निकालें? देखो हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल. नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल ऐसे देखा है. तो मैग्नीट्यूड में क्या होगा? E इज इक्वल टू बी अपॉन डी. अब यहाँ E तो है, B हमने निकालना है. D हमारी क्या है? D माइनस टी. तो B क्या हो गया? E D माइनस टी. B हमने निकालना है क्योंकि हम कहाँ, हमारे पास चार्ज का भी पता है, सिर्फ पोटेंशियल निकालना है. ठीक है. या फिर इससे पहले आप ये भी लिख सकते थे कि वो भी एक्सप्रेशन नहीं, परंतु उसको बाद में लिख लेंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन टू प्लेट्स कर सकते हैं. बिटवीन टू प्लेट्स इज गिवन बाई B इज इक्वल टू E D माइनस T. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. बट अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर जो है दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, और सिग्मा होता है Q अपॉन A. तो एप्सिलॉन नॉट A. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. यूजिंग 3 in 2, 3 को कहाँ यूज करेंगे? 2 में. तो हमारे पास क्या आया? B इज इक्वल टू, अब B E कितना है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A और D माइनस T. ये आ गया. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. बट कैपेसिटेंस कितना है? बट C इज इक्वल टू Q अपॉन B. C किसके बराबर है? Q अपॉन B. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. using 4 in 5, C is equal to Q अपॉन, यहाँ लिखना आपने using 4 in 5, Q अपॉन Q D माइनस T अपॉन एप्सिलॉन नॉट A. Q से Q कैंसल. सो व्हाट इज दैट? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T. और ठीक है,
तो हमारे पास ये आ रहा है, तो दैट इज द कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। ये एक कैपेसिटेंस आ गया कब, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस की हुई है। आगे इसको और एलैबोरेट कर सकते हैं हम लोग, इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहा 1 माइनस टी अपॉन डी। अब टी अपॉन डी कैसे आया? ऊपर भी डी से गुणा कर दी, नीचे भी डी से गुणा कर दी, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ा ना। अगर टी को ऊपर भी डी से गुणा करें, नीचे भी डी से गुणा करें, ऊपर वाला डी, ये दोनों डी बाहर आ गए, नीचे वाला रह गया। अंडरस्टैंड? तो अब ये देखो ये क्या है, ये सी नॉट है, ये क्या है सी नॉट। तो सी इज इक्वल टू सी नॉट, ये चीज़ क्या है सी नॉट। तो व्हाट इज दैट? दैट इज सी नॉट। और नीचे क्या आ गया? नीचे वही, दिस इज सी नॉट अपॉन 1 माइनस टी अपॉन डी। अब देखो, अगर कंडक्टिंग स्लैब, अगर हम कैपेसिटर्स को कंप्लीटली फिल्ड कर दें, किससे? कंडक्टिंग स्लैब से। केस नंबर 1, इफ capacitors is completely filled with conducting slab, then अब देखो इसको पूरा भर दिया हमने, यहाँ तक भर दिया, पहले इतना था तो यहाँ तक भर दिया, तो क्या हो गया? T बराबर है डी के बराबर हो गया। T किसके बराबर हो गया? D के बराबर। तो जहाँ T है वहाँ देखो C नॉट अपॉन 1 माइनस D अपॉन D, 1 माइनस, तो दैट व्हाट इज दैट? C नॉट अपॉन 0। अब C नॉट अपॉन 0 कितना होता है? C नॉट अपॉन 0 इन्फिनिटी, दैट इज बट इन्फिनिटी। ये देखो इन्फिनिटी हो गया, तो कैपेसिटेंस इन्फिनिटी हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। अगर कैपेसिटर को कंप्लीटली फील्ड किया जाता है, किसके साथ? कंडक्टिंग स्लैब के साथ। तो इस ढंग से ये आप लोगों ने ये आर्टिकल करना है, और ये जितना भी काम है ये मुझे आप लोगों ने 5 बजे से पहले भेज देना है।